नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू वुमेन्स ट्रेडिशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों हम उन महिलाओं को यहाँ पर बुला रहे हैं जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारी स्टूडियो में संचिता गायरोला जी। ये एक को फाउंडर हैं अपनी खुद की कंपनी की जिसका नाम है विजन 360 मैनेजमेंट कंसल्टिंग। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much, Apurva, for calling me here, for inviting. दो वुमेन्स डे एक ऐसा डे है जिसे मैं दिल से बहुत ज्यादा मानती नहीं हूँ, बिकॉज आई फील women are so powerful, they Yeah. are so strong that for them each and every day should be celebrated as a women's day. Yeah. Technically, बट ठीक है, सारे डेज होते हैं, वैलेंटाइन डे होता है, मदर्स डे होता है, सो आई फील दैट दिस डे इज आल्सो इम्पोर्टेंट. वी आल्सो हैव द राइट टू सेलिब्रेट अ डे एंड टू अपलिफ्ट ईच अदर. बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप अपने बारे में बताएं क्योंकि हम सब उन महिलाओं को बुलाते हैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम में, स्पेशली इस एडिशन के प्रोग्राम में, जो अपने फील्ड में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। और अगर आप यहाँ पर हैं तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप भी अपनी फील्ड में बहुत बढ़िया कुछ कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। थैंक यू अपूर्वा, इस चीज के लिए. दिस इज लाइक अ सम्मान टू मी कि आप ये ऑनर कर रहे हैं कि आई एम डूइंग माय लिटिल बिट इन दिस. मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन विजन 360 मैनेजमेंट कंसल्टिंग स्टार्ट की थी 16 years back. Oh. So it's a teenager firm now. This was started with my husband. Earlier I was a banker. तो मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं MBA हूँ. This was not my field. Yeah. I was working with HSBC Bank at one point in time. And then when we shifted to Delhi, Delhi is a political hub. It's a bureaucratic hub. And when we started rubbing shoulders with who's who here, I figured out a lacuna, एक gap था consulting space में. You know, there are big 4, big 6 consulting houses. These are global firms. We realized कि consulting की ज़रूरत actually सारी firms को होती है. बिल्कुल. But you can't afford that. Yeah. You can't afford to take the services of all big 4, big 6 consulting firms. We figured out कि technology की तरह consulting भी accessible होना चाहिए, affordable होना चाहिए. बिल्कुल. We started that. We are first generation entrepreneurs. So obviously दोनों ने एक साथ plunge ले लिया. And first generation entrepreneurs थे. Besides हमारी degrees के और बहुत ज़्यादा experience नहीं था. For 5 years of experience कैसे करते क्या करते, we just took the plunge. We were very young at that point in time. किसी ने इतना समझाया भी होगा तो nothing just went in our head. God has been very kind. We met the right people at the right time, and they gave all sets of right advices. I mean, ये शायद कार्मिक था कि हम बहुत well placed हुए initially. Maybe not money wise. एंड मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स को जब तक वो एक्चुअल स्ट्रगल से नहीं गुजरना पड़ता ना, तब तक आपको फील नहीं आता. सो वो 16 इयर्स ऐसे एक जर्नी रही. एंड प्रोबेबली एज आई से रोम वाज नेवर बिल्ट इन अ डे. तो आज अगर लोगों को ये लगता है दैट यू नो यू आर सक्सेसफुल, यू आर डूइंग समथिंग, a lot of efforts have gone into that, like literally blood and sweat. And I always tell women entrepreneurs, you have that strength, perseverance in you. बस आपको एक चीज करनी है, that you have to listen to your heart. करना है तो करना है. I think रास्ते तभी बन जाते हैं. बिल्कुल. और आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि सही समय पर सही लोगों का मिलना बहुत मायने रखता है. अगर आप कुछ किसी बड़े गोल के पीछे अगर चल रहे हो, भाग रहे हो, तो बहुत बढ़िया चीज़ है. मैम, अभी सरकार भी काफ़ी काम कर रही है, बहुत फंडिंग कर रही है उन महिलाओं को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना चाहती हैं या शुरू करना चाहती हैं अपना काम. तो आप कैसे, क्या सजेशन या क्या काइंड ऑफ गाइडेंस देंगी ऐसी औरतों को, क्योंकि सरकार वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को पैसे दे रही हैं और वो शायद बिना इंटरेस्ट के पैसे लौटा सकते हैं. कि जो उन्होंने पैसे लिए हैं वही वो लौटा सकती हैं. तो आपकी क्या, क्योंकि इट्स बीन 16 इयर्स आपको ये काम मतलब अपना काम शुरू करते हुए, तो आप
बाकी की महिलाओं को क्या सजेशन देंगी? सी जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, तब स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं था. बिल्कुल. इट वाज इन अ वेरी नेसेंट स्टेज. हम्म. ऑल्सो हमने एक see for us vision 360 is our only child, the first born. It's the only child that we have, so हमने उसको nurture एक बेबी की तरह ही किया है. That's why I said it's a teenager for us. Yeah. Bootstrapped रहे. We never took any funds from anybody. Not that we did not get investors, we were getting. But aim ये था कि अगर इस stage में also because इतना awareness नहीं था उस time, तो ऐसा लगता था अगर somebody will invest in us तो naturally हमारा vision dilute हो जाएगा. Yeah. जिस ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया है हमें कोई रश नहीं था. ऐसा नहीं है कि कुछ बनाकर कुछ पास ऑन करना है. इट्स जस्ट दैट एक लेगेसी बिल्डअप करनी है. सो वी रिमेन बूटस्ट्रैप्ड रहने में बहुत एफर्ट्स जाते हैं. आज मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगी दैट यू शुड रिमेन बूटस्ट्रैप्ड. अगर आपके पास फंडिंग आती है इट्स गुड, बिकॉज आपको उसको मल्टीप्लाई करने के अपने विजन को और जल्दी यू नो पूरा करने में बहुत हेल्प मिलती है. हमें वक्त लगा. आई एम टोटली हैप्पी विद व्हाट वी हैव अचीव्ड, बट आज जरूरत नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट हैज बिकम अवेयर. मुझे लगता है एक लैकिंग पार्ट है और वो गैप है प्रॉबेबली. ये जो चीजें हैं ना ये इन द ट्रू सेंस ग्रास रूट लेवल पर नहीं पहुंच रही हैं. देयर आर वेरी एजुकेटेड विमेन, वेरी लर्नेड विमेन एंड दे नो कि फंडिंग कहाँ मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, कितना मिलेगा, हाउ टू प्रिपेयर योर प्रपोजल्स and your pitch deck, सब कुछ है. That is one part. What about the women at the grassroots level? Because या फिर जो tier 2 या tier 3 cities में उनके पास ना वो awareness campaigns होने चाहिए. Most important. Yes. मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ government ही कर लेगा, but I think एक last mile connectivity है which should be taken care of. ये अगर हो जाता है I think आपको, and I totally feel tier 2 tier 3 cities में आपको बेस्ट ऑफ द टैलेंट्स मिलते हैं. बिल्कुल. और मेरे हिसाब से अवेयरनेस पे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं अगर मेरे सामने कोई किसी भी चीज़ के बारे में बात करता है, आई फील लाइक कि बातें तो हो गई, सवाल तो उठ गया, पर उसका क्या जहाँ तक ये बात नहीं पहुँच रही है. तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. वो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की बात रहे, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात रहे, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी प्रॉब्लम्स हैं women को लेकर, periods, menstrual hygiene and their basic rights, हर चीज की अवेयरनेस मुझे ऐसा लगता है फैलाया जाना चाहिए. वेरी ट्रू. बिकॉज अभी क्या है ना बहुत सी चीजें टैबू है. फिनेंस भी टैबू है. हाँ, क्योंकि एक शुरू से माइंडसेट रही है इंडिया में स्पेशली कि घर के पैसे मर्द संभालते हैं, घर का किचन औरत संभालती है. राइट. मैं ये नहीं कह रही कि ये सही या गलत है, मैं ये नहीं बोलूंगी, बट मेरा बस इतना कहना है कि ये चीजें मर्जी पे डिपेंड करनी चाहिए कि उसकी मर्जी है तो वो संभालिए, नहीं है तो वो कुछ और भी कर सकती है. हाँ. I think women should be financially independent. Exactly. उसके लिए I think मैंने बहुत सारी केस स्टडीज एंड सक्सेस स्टोरीज सुनी है रूरल एरियाज से, where women who are not even educated, उनके इतने brilliantly ideas flourish करे हैं. I think थोड़ी सी hand holding किसी ने दी होगी, कहीं से मिली होगी, and they have just multiplied that. And it's a shame that even in metro cities, educated women like us have not been able to achieve that scale. And these stories should be celebrated, and that's the reason I love the platform like yours, जहाँ पर in fact जब मुझे award भी मिला था, 9th सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड, मैंने देखा था आपके बहुत छोटे छोटे शहरों से विमेन आए थे. एंड मुझे वो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत अच्छा लगा कि वो एक परफेक्ट ब्लेंड था. मतलब जिस चीज के बारे में मैं बात करती हूँ हमेशा कि इट शुड नॉट ओनली बी ग्लैमर, एंड ग्लैमर इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग ग्लैमर इज फिजिकल. ग्लैमर इज women coming from metro cities, women who are able to speak in English. मैंने आपके वहाँ पर women देखी हैं और interact किया है उस time, who have come from smaller cities. And that's the beauty, you know, that's what we need to promote, क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा hand holding की ज़रूरत है. And that's where, you know, that last mile connectivity in terms of spreading the financial awareness comes.
Yeah, exactly. When I used to study history, then हमने पढ़ी थी राजा राम मोहन राय के बारे में, एंड राजा राम मोहन रॉय वाज बहुत बड़े वो वुमेन्स राइट के Yes, he was at या his point. तो उस टाइम जब हम लोग पढ़ते थे तो वी यूज्ड टू टॉक, बट ही डिड नॉट टॉक अबाउट फाइनेंशियल राइट्स, Yes, कि ये चाहते हैं कि ये औरतों को ये राइट्स मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, पर उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि औरतों के पास पैसे होने चाहिए। yeah, तो that's true. In fact, अगर ये ना चीजें मुझे ऐसा लगता है टाइम्स बदले, and now of course times are very strange, they're very unpredictable, so वो एक changing टाइम और सिचुएशन की भी रिक्वायरमेंट बन गई है। Yeah. शायद उस वक्त में वो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही होंगी। मैं इस टाइम एक चीज़ बोलूँगी, आई मे नॉट साउंड वेरी पॉलिटिकली करेक्ट, बट चाणक्य नीति इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स, यू नो। बीइंग मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, आप वो चीज़ पढ़ते हो, यू गो बैक टू दैट। इनफैक्ट पॉलिटिकली भी लोग, आई थिंक ब्यूरोक्रेट्स भी पढ़ते होंगे। वन ऑफ द बेस्ट you can read is अर्थशास्त्र एंड चाणक्य नीति। चाणक्य नीति में भी अगर आप देखेंगे तो women को उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा that women at times have been treated like you know, somebody who is second in command or should be at home, or how men should be wary of them. मैं अगेन उसे गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि शायद वो उस वक्त जरूरी था, या उस वक्त उस चीज की इतनी अवेयरनेस नहीं थी। टाइम्स हैव चेंज्ड, women are rubbing shoulders with men in almost everything. आई थिंक हम शायद ज्यादा ही काम करते हैं, हम हाउस होल्ड वर्क भी करते हैं। सो ठीक है, वो उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी, ये आज की रिक्वायरमेंट है, एंड प्रोबेबली दैट इज द रीजन एट दैट टाइम दैट वाजंट कोटेड। बट आज आई थिंक the requirement is financial literacy. Very very important. Exactly. आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में जो लड़कियां हैं उन पे सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का है? करियर, मैरिज, लुक्स, या कुछ और आपके हिसाब से? मुझे लगता है आजकल के टाइम में जो सबसे ज्यादा प्रेशर है ऑन women, in fact if I talk about the younger women, it's about, again I can be like politically incorrect, right? It could be the identity crisis. Yeah, exactly. जहाँ पर हम बहुत सोशल मीडिया एडवेंट है, और मुझे लगता है कि हमें अपनी गर्ल्स को ये चीजें बतानी चाहिए कि सी whatever is being heard or said on social media is just an opinion. आप उसको इन्फो के तौर पर लें। Every girl, in fact every person is unique. Yeah. We are not talking about men right now because उनको बहुत सी चीजें वैसे ही प्लेटर में मिल जाती हैं। Let's focus on girls. Girls के साथ ना एक conditioning is very important, that they should be told from the very beginning that accept yourself as you are. Yeah. बाकी confidence आपको आ ही जाता है. That's the way nature flows. Yeah. उसमें आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. You just need to introspect. मेरी ये strength है, मुझे इसी को हाफ करना है, rather than me thinking how can I become Apurva. Yeah. Right? Or she thinking how can I become Sanchita. That's not important. You are beautiful in your own right. We have that cerebral strength. We have that power to be where other our colleagues, I mean men colleagues are. Yeah. सिर्फ एक चीज की जरूरत है, to just believe in yourself. Men believe in themselves. Yes, they do. आपने नोटिस किया होगा कि if there are like 4-5 male colleagues of yours, वो बार बार अपने लिए validation नहीं ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं। Yeah. कहीं ना कहीं तो आई थिंक वो चीज जरूरी है। रेस्ट एवरीथिंग इज विद इन यू। Exactly. सो एक कॉन्फिडेंस, शायद द वे वी हैव बीन ब्रॉट अप अक्रॉस द वर्ल्ड, हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आई थिंक दिस इज मोर। ऐसा नहीं है, ग्लोबली आई हैव गॉट मेनी फ्रेंड्स एंड दे talk about the same thing. They talk in the same language as far as women empowerment is concerned. बहुत कम countries हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि really कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर men and women are on the same platform. There is a survey that says, आज से मतलब मैं आपको 5 साल पहले की बात बता रही हूँ, आई गेस, कि it will take 100 years men and women को एक पायदान पर आने में. Yeah.
when I was studying entrepreneurship at that time, and then when the teacher asked us कि आपको क्या लगता है कितना, and we were like 15-20, and she was like no, 100 साल लगेंगे. But do we have 100 years? See, I'm a management and a sustainability consultant. तो मैं ना climate के लिए भी I'm a kind of a climate advocate you can call. तो जिस तरीके से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, Yeah, हमें ये भी नहीं पता whether we have 100 years. So what needs to be done right now. yeah, exactly. And So you told me about identity crisis. मैंने अब तक जो मेरी अपनी एनालिसिस है, मुझे ये लगता है कि इस टाइम हम ये जो जनरेशन है हमारी, इसको आइडेंटिटी क्राइसिस होगी, ताकि जो हमारे आगे वाले जनरेशन है वो एक स्टेबल स्टेप पे खड़े हो सके, क्योंकि हम, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ट्रांजिशनिंग फेज में हैं. absolutely. दैट्स व्हाई द See, आइडेंटिटी क्राइसिस yes. टेक्स इन. हमारे ना पेरेंट्स के टाइम में आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं था, Yeah. बिकॉज विमेन न्यू कि उनको करना क्या है. Yeah. दे वर हैप्पी कि भाई ठीक है, मेरा मुझे घर संभालना है, दैट्स हाँ. परफेक्टली फाइन, कंटेंट है, उनको पता है यही करना है. Exactly. Then there were few women like my mother. She worked throughout. She was a teacher, of course. अभी 3-4 years से she has taken the sabbatical. तो उनको पता था कि भाई मैं 2 बजे वापस आ जाऊंगी. Till that time my kids would be with their grandparents and इस तरीके का अरेंजमेंट है. Yeah. परफेक्टली फाइन. विमेन के लिए एक बहुत अच्छा चीज रहे 2-3 बजे घर वापस आ जाओ. We are living in times where we are competing with our male counterparts, जहाँ हमने उन्हीं की जैसी पढ़ाई करी है, सब कुछ वैसा Yeah, ही है. exactly. तो इसीलिए वो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है. अच्छा, एक चीज और है कि जो हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक है एंड करियर क्लॉक है, वो साथ साथ चलता है. Exactly. तो जब आप अपना करियर बढ़ा रहे होते हो, तब आपको अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ, तो आई एंड माई हस्बैंड वेरी कॉन्शियसली चोज नॉट टू हैव किड्स बिकॉज वी वॉन्टेड टू, वी हैड दैट विजन कि हमें विजन 360 को बड़ा करना है, ग्रो करना है. वक्त कहाँ है, क्या कर पाएंगे, क्या वो सपोर्ट सिस्टम है. Yeah. नॉट दैट कि हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम नहीं था, बट देन दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद आवर डिसीजन ऑफ लीविंग आवर कुशी जॉब्स. Yeah. वो उनके लिए सही था कि भाई इतना पढ़ाया लिखाया, अब कर क्या रहे हैं. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, एवरीबॉडी वाज स्केप्टिकल. हमारी जिद थी, तो अपनी जिद में आप अपनी फैमिली को क्यों लपेटोगे. Those were the things, right? I'm not saying what the decision I took is very commendable या उसके लिए clappings चाहिए, no. But ये choices आपको करनी पड़ती हैं. I don't have regrets, but I'm saying maybe other women have. Exactly. Once I was talking to someone, and I was just telling her about postpartum depression, and then she told me कि अरे ये सब क्या है यार, हमें तो कुछ नहीं होता था ये सब, like माँ के टाइम के. Yeah. तो आई सेड कि बट तुम्हारे सपने नहीं थे ना, तुम्हारा सपना ही था बच्चा पैदा करना है, सुंदर सुंदर बच्चे हों, अच्छे से पाल पोस कर उन्हें बड़ा करना है. Exactly. हमें है कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, अरे हमें दुनिया भी घूमना है, हमें काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, नाम भी बनाना है, एक अच्छे सर्कल में उठना बैठना है. तो ये चीजें हमने जोड़ ली हैं. Yeah. तो हमें तो होगा ना. देन शी वाज लाइक हाँ, बात तो सही है, मतलब कंसिडर किया जा सकता है. मैम, you just said you and your husband took a decision कि you will not have kids. इंडियन हाउस होल्ड में ये बहुत बड़ी चीज होती है. तो और मैं स्पेशली जहाँ से आती हूँ वहाँ के लिए तो बहुत ही बड़ी चीज है. तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बोलूंगी यू आर अ वेरी स्ट्रांग वुमन. सो maybe I just got the support of my husband. एग्जैक्टली, एंड ही इज ऑल्सो अ स्ट्रांग मैन, दैट्स व्हाई. तो ये जो स्ट्रांग वुमेन का लेबल होता है, क्या ये बहुत प्रेशर देता है या फिर आप फ्रीडम फील करते हो? See, as far as I'm concerned, I always went with the flow. Yeah. Why? क्योंकि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला. प्रेशर खुद का क्रिएटेड था कि ये करना है, इतना टाइम, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू हैंडल द कैश फ्लोज एट ऑफिस, एट होम. बहुत सारी चीजें थी. लाइफ बहुत रोलर कोस्टर रही.
ऑफ कोर्स प्रेशर इमेंस होता है फ्रॉम योर इकोसिस्टम, Yeah. बट शायद वो उसके लिए भी कुछ इयर्स होते हैं कि इतने साल झेल जाओगे उसके बाद तो फिर कौन ही पूछेगा, यू नो. बिल्कुल. बट ऑफ कोर्स नाउ आई कैन से, एंड आई कीप टेलिंग अदर वुमेन एज वेल, कि आपको वो करना है जो आपका दिल कहता है. यू जस्ट लिव वंस. Exactly. मैं कह सकती हूँ कि और कोई चॉइस नहीं थी, एंड आई स्टिल डोंट हैव एनी रिग्रेट. चॉइस होती तो शायद कुछ और सोचते, बट उस टाइम यही था कि जब दोनों ने प्लंज ले लिया है तो इसका यही मतलब है दैट वी वांट टू डू लिटरली वेल. एंड क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं था, आपके पास कोई चॉइसेस नहीं थी, आप क्रिब नहीं कर सकते थे Yeah. फैमिली के पास जाके ओ दिस दैट, ऑफ कोर्स Yeah. नॉट, क्योंकि उन्होंने तो कहा नहीं था, दिस वाज नॉट देयर चॉइस. Exactly. सो जब खुद ही झेलना है तो फिर ऑफ कोर्स दैट मेक्स यू स्ट्रांग. आई डू फील आई एम स्ट्रांग, बट देन देयर इज नो हार्म बीइंग वल्नरेबल. Exactly. आपको अगर, आई हैव मोमेंट्स वेयर आई वांट टू जस्ट ब्रेक डाउन, बट अगेन आई विल कम बैक टू दैट, प्रोफेशनली भी वो आपको अलाउड नहीं होता है, बिकॉज आई हैव सीन दैट इफ यू ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ पीपल, एक बार आपने अपनी वीकनेस किसी को बता दी, only twice you get the sympathy, Yeah, third exactly. time you will get the empathy, and the fourth time it will be the normal business. Yeah. So it will be just waste of time, you repeating your sad stories again and again. It's better keep it to yourself, try building a path for yourself. And I'm saying this only for women. It's not that कि men ये चीज फील नहीं करते. कल ही मैंने इनफैक्ट अपनी मीटिंग के दौरान Yeah. सुना था कि क्या मर्द को दर्द नहीं होता. ऑफ कोर्स Exactly. होता है, बट व्हाट आई फील कि हमारा जो पाथ है ना उसमें बहुत कुछ है, क्योंकि बायोलॉजिकली हम लोग केयर गिवर्स भी हैं, नर्चरर्स भी हैं. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे ना तो कोई ले सकता है ना मैच कर सकता है. Exactly. सो वो चीज आपने करनी है. देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेड लेबर जिसके बारे में पूरी दुनिया में बात होती Yeah. है. व्हाट इज अनपेड लेबर? आप घर जाते हैं, जो आप काम करते हैं, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जो हाउस वाइफ्स का काम है, जो हमारी मदर्स का काम होता था, वो आई थिंक दैट्स अ मोस्ट नोबल वर्क, Yeah. एंड सबसे हार्ड वर्क है, हमसे भी ज्यादा. Exactly. nobody talks about it because वो granted लिया जाता है. तो वो what happens is, अगर मैं बाहर निकल रही हूँ, that work has a monetary value, घर कितना लेकर आ रहे हो. Yeah. बट जो घर में काम हो रहा है, क्योंकि आपको उसको पे नहीं करना पड़ता, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. Exactly. एंड आई थिंक ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स रन होने चाहिए. एंड मोर देन दैट, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है हर स्टेप इज इम्पॉर्टेंट. सो इवन इफ अ बेबी बॉय इज बॉर्न टुडे, उसका अपब्रिंगिंग ऐसा होना चाहिए कि मेरा लाडला बेटा करके ही नहीं, आपके अगर बेटी भी है तो बोथ ऑफ देम शुड बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. Yeah, exactly. इसीलिए मैं बहुत फेमिनिस्ट मूवमेंट को भी सपोर्ट नहीं करती, वेयर विमेन से कि हम इतने ही घंटे काम करेंगे, उसके बाद वी वांट टू रिलैक्स बिकॉज ऑफ आवर बॉडी क्लॉक्स एंड ऑल दैट. उतना स्ट्रेंथ नहीं है. उन चीज़ों पर आप compete नहीं कर सकते. Yeah. आपको compete करना है on your competence, on what you can bring on the table. Yeah. As an entrepreneur, मैं expect करती हूँ मेरे colleague से, जो men women both हैं, what you are bringing on table. I am not bothered about कितने घंटे and all that. Yeah. Of course you have to clock in the number of hours. उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आई एम डिमांडिंग समथिंग मोर और Yeah. लेस फ्रॉम मेन और वुमेन. बट ये ऐसी चीजें जिसमें आप compete नहीं कर सकते. ये नहीं बोल सकते मैं 3 घंटा काम करना है, मुझे 4 घंटा काम करना है. You have to work together Yeah. as a team, but there are certain things where collectively as a society हमें ये सोचना चाहिए कि जो आपके सामने बैठी है ना, वो भी एक इंसान है, Exactly. उसकी भी एक लिमिटेशन है, चाहे इमोशनल लिमिटेशन हो, फिजिकल लिमिटेशन हो, मेंटल लिमिटेशन हो, बट है. So Exactly. treat them as equal. That's the point. बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ. और मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट कितनी रियलिटी है? मतलब क्या स्लोगन ही है या फिर कुछ काम भी चल रहा है ग्राउंड लेवल पे? काम चल रहा है at every level possible. Yeah. And women are doing wonderfully well. सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी कि when we talk about women empowerment, Yeah. and it's my
actually a call to women कि मैं sincerely feel करती हूँ only a woman can uplift a woman. Exactly. बार बार men की तरफ देखना हमें बंद कर देना चाहिए कि इनकी वजह से नहीं हो रहा है. वो stop looking at that factor. शायद उससे भी बड़ा फैक्टर हम is within us. एक गिल्ट ट्रिप पर हम चले जाते हैं. One. Exactly. Second thing is हमें कॉन्शियसली अपने आप से पूछना चाहिए कि बिफोर पॉइंटिंग आउट फिंगर एट आवर ब्रदर्स, फादर, हस्बैंड, मेल कॉलीग्स, क्या हमारी फीमेल कॉलीग्स और विमेन एट आवर होम उनसे हमें ज़्यादा सपोर्ट मिलता है क्या? Exactly. आई थिंक वही आई ओपनर है. एज आई से ओनली अ वुमन कैन अपलिफ्ट अनदर वुमन. और मैं सिंसियरली ये चीज करने की कोशिश करती हूँ. आई जेनरसली कॉम्प्लीमेंट अदर वुमेन. मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको आगे बढ़ते देखना एंड दिल से, क्योंकि मुझे ये चीज लगती है सिर्फ स्लोगन्स जरूरी नहीं है, मेन बैशिंग जरूरी नहीं है. जरूरी है आप अपनी तरीके से एक कौन सा छोटा स्टेप ले सकते हैं. वो एक छोटा स्टेप ये हो सकता है कि आप अपनी एक फीमेल कॉलीग को जिस दिन वो बहुत डाउन एंड आउट फील करिए, जस्ट गो एंड हग हर, लिटरली फिगर आउट. जरूरी नहीं है अनड्यू एडवाइसेस देना, अननेसेसरी एडवाइसेस देना, जस्ट लेंड अ ईयर, राइट. आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और घर में भी इफ यू हैव गॉट अ मदर इन लॉ और अ सिस्टर इन लॉ और अ मदर और अ सिस्टर, आई थिंक उनको ये चीज बहुत जरूरी है टू बी योर स्ट्रेंथ. बाकी सब कुछ मिल जाता है. Exactly. If you get that strength from home, you can conquer the world. Yeah. अगर आप एक ऐसे अथॉरिटी में रहें जहाँ पे एक लॉ जो है जो विमेन के लिए है वो चेंज कर पाए, तो वो क्या होगा? विमेन के लिए एक लॉ? हाँ, उनके फेवर में हो या जो भी हो, जो विमेन सेंट्रिक लॉज हैं. I think there is no such one particular law. मुझे एक चीज का मैसिव गैप लगता है and that is gender parity. Yeah. And I think ये एक प्रॉब्लम है across the globe. Yeah. सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं है. When I say gender parity, same amount of work for the same qualification, I still feel men are paid more. Yeah. Yeah. Right? Same thing, same platform, same role, same experience. Maybe she is more qualified, maybe she speaks well. Yeah. लेकिन pay wise always there ifs and buts. Yeah. आपने 2 साल का maternity break ले लिया था, इसलिए आपको थोड़ा सा कम तनख्वाह मिलेगा. Maybe आप men stay till 8 or 9 o'clock in the office, you leave at 6 o'clock, which is the designated time, or 6:30. That's why you're being paid less. It can be n number of illogical reasons. Yeah. as well. Gender parity is one thing जिस पर रूल आना चाहिए, जिस पे डिबेट होनी चाहिए. As I said, सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर सॉर्ट आउट हो जाती है, फाइनेंशियल लिटरेसी, anything related to money between men and women, about how they handle that, 90% of the problems will be solved. Seriously. बिल्कुल. And हमारी सरकार शुरू से ही काफी काम तो कर रही हैं कि विमेन को वो सेम पेडेस्ट्रियन पे लाकर खड़ी करे. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बट मुझे ये लगता है कि सोसाइटी इज नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट. एज आई से कि हमें हर चीज के लिए मेन की तरफ देखना बंद करना होगा. Exactly. मुझे लगता है कि ये एक मास मूवमेंट होना चाहिए. और मेरे हिसाब से मैंने कहीं पढ़ा भी था, अगर आपकी सोसाइटी में कुछ चेंज लाना है तो उस चेंज के लिए सोसाइटी एज अ होल मेंटली तैयार होना होगा. एग्जैक्टली. अदरवाइज वो चेंज, क्योंकि हमारे वैल्यू सिस्टम में प्रॉब्लम है, और वो चेंज आपके माइंडसेट की चेंज और किसी एक दो बंदे के चेंज करने से नहीं आएगा. सोसाइटी एज अ होल जब आगे आएगी, आगे बढ़ेगी कि हाँ हमें अपनी वैल्यू सिस्टम चेंज करनी है, मेंटालिटी बदलना है, तो जाके बदलाव आएगी. एग्जैक्टली. एंड द लॉज शुड ऑलवेज बी इक्वल. मुझे इंडिया के कुछ लॉज से बहुत प्रॉब्लम है, और वो ये है कि ये हमेशा वन साइडेड होते हैं. या तो वो साइड
करते हैं दे आर सपोर्टिव ऑफ मेन Yeah. और दे आर सपोर्टिव ऑफ वुमेन, बैलेंस नहीं करते। बैलेंस नहीं होता। तो जब बैलेंस नहीं होता तो कभी ऐसा होता है कि हम ये बात करते हैं सी मेन आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट। अभी बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, आप डाउरी केसेस देखेंगे, हैरेसमेंट केसेस देखेंगे, वहां पर मुझे लगता है men are getting they are suffering because of एक्सप्लॉयटेशन उनकी। for there are false cases against them। तो ये कहीं ना कहीं लॉज में प्रॉब्लम है। और लॉज जितने लेंदी होते हैं ना, जितने उसमें कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, उतने लूप होल निकालना yes, आसान हो बहुत जाता बहुत इजी होता है, उसके कॉनोटेशंस उतने ज्यादा निकलते हैं। Yeah. कीप इट सिंप्लीफाइड। Yeah. इनफैक्ट जितनी जल्दी जितनी जल्दी आप उसके बारे में फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे एंड टू फाइंड आउट द ट्रूथ इन दैट, आई थिंक उतनी जल्दी ये चीज़ें प्रवेल होंगी। मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखती हूँ वेयर दे आर कैंपेन्स अगेंस्ट वुमेन, Yeah. कि भाई जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सी दिस इज हैपनिंग। गलत शायद वो भी नहीं, Exactly. बिकॉज उनका भी कोई क्लोज रिलेटिव होगा या somebody in their close circle who might be going through that, you know। तो वेयर आर वी हेडेड? एक तरफ एक को बढ़ाने के लिए आप दूसरे की लाइन इरेज नहीं कर सकते Yeah, ना। exactly. सो Exactly. समवेयर दिस इज समथिंग व्हिच मस्ट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। what we can do as a society is maybe related to awareness, changing the mindset, Yeah, talking more exactly. about it, kind of a very subtle revolution, Yeah. you can call it, but these are the things, guidelines should come from the government, of course। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और माइंडसेट तो चेंज करना बहुत ज़रूरी है काफ़ी चीज़ों के लिए। इंडिया में हम लोग कुछ चीज़ों को लेकर बहुत पुराने हैं, मुझे मुझे लगता है। बहुत ज्यादा है। मैम, आपको सरोजनी नायडू अवार्ड से नवाजा गया है यहाँ पर, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? I'm so grateful for this because जिनके नेम पर ये अवार्ड कॉइन किया गया है, she has been in some way kind of, I won't say role model, Yeah. but I have read so much about her। Mhm. इन्हीं की तरह, as I said, I read a lot। Yeah. उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रेंथ ड्रॉ करती हूँ फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ वुमेन। उस वक्त के, अभी के, आज के, maybe they are from rural areas or from metros, I don't mind, I mean they should just motivate me, period। out of that मुझे हमेशा लगता था I used to be inspired by Dr. Naidu's story। and when I was chosen for this, obviously I felt really high कि I'm getting this। and as I said, when I came here the energy was absolutely different। it was tangible, you could feel that। ऐसा नहीं लग रहा था कि सिर्फ एक बहुत ही elite class आई है। Yeah. ऐसा लग रहा था that actually women from all strata who have done work, commendable work in their own fields, उनको भी ऑनर किया जा रहा है। बिल्कुल। एंड कैन आई बी वेरी कैंडिड, मुझे उस टाइम बहुत छोटा फील हो रहा था कि मैं इनके सामने शायद कुछ नहीं हूँ। द वुमेन हु आर कमिंग फ्रॉम दोज बेल्ट्स, एक्चुअली उनका उठना, उनका यहाँ तक पहुँचना, Exactly. शायद मेरी जर्नी उनके आगे कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, स्टूडियो आए, हमसे जुड़े और हमसे इतनी अच्छी बातें शेयर की। Thank you so much, Apurva। It's an absolute pleasure to be here, and let me congratulate you before we end this। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच। You've got the platform, या and as I say, एक प्लेटफॉर्म का जो एक्चुअल पर्पस होता है ना, वो यही होता है कि आप सोसाइटी में कुछ ऐसा चेंज ला सकें विच इज़ इन योर कंट्रोल, Yeah. विच इज़ पॉजिटिव। एंड बिलीव यू मी, मैंने जितना डॉक्टर मारवा के वर्क को देखा है, नॉट द work related only in the area of cinema, film producing and all that, because that's not my field। हम उतना ही जानते हैं जितना देखते हैं, right? मैं वो कह सकती हूँ जो वो इस स्पेस में कर रहे हैं, uplifting women through his own ways। I think that is commendable। Exactly. So उसके लिए many congratulations to you। थैंक यू सो मच मैम। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग ऐसा करते रहें और of course, yes, and Mr. Marwa, he will keep doing this। yes, India needs, our country needs such kind of
bold initiatives. Yeah, exactly. You know, the people who are privileged, and privilege का ये मतलब नहीं है कि उनको कोई सिल्वर स्पून मिला था. Yeah, प्रिविलेज मतलब है कि जिन्होंने अपने हार्ड वर्क से यहाँ तक पहुंचे हैं, बिल्कुल. कुछ बनाया है, एंड देन दे आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी. Yeah, आई थिंक दैट इज मोर yeah, इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव इन माय ओन स्मॉल वेज. exactly. Thank you so much. थैंक यू अपूर्वा, थैंक यू सो मच. तो ये थी आज हमारी बातचीत। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। हमने बातचीत की कि कैसे विमेन अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं सरकार से मदद लेकर, और भी उन्हें जो फंडिंग मिल रही है उसका इस्तेमाल करके। हमने बातचीत की कि कैसे अपना माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है अगर आप सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते हैं, कैसे वैल्यू सिस्टम में बदलाव आनी चाहिए। तो आप ऐसे ही बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत बातों के लिए अपडेटेड रहें, देखते रहें MS टीवी। धन्यवाद।